हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स नॉन फिनिट्स नॉन फिनिट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तीन प्रकार की होती है, यानी कि नॉन फिनिट्स ऐसी क्रियाएं हैं नॉन फिनिट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तीन प्रकार की होती है। यह तीन प्रकार की होती है। देखते हैं। पहला होता है पार्टिसिपल। दूसरा होता है इन्फिनिटिव। तीसरा होता है हमारा जिरंड। हमने देखा कि नॉन फिनिट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तीन प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पहला पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब से होता है। पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब से होता है। वर्ब से होता है। यह तीन प्रकार की होती है। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार की होती है। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी होती है हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने देखा कि पार्टिसिपल तीन प्रकार का निर्माण वर्ब से होता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम आज पढ़ेंगे तीनों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। बाएं मुड़ने पर तुम्हें, बाएं मुड़ने पर आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा।
रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो बाएं मुड़ने पर, तो टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो यू विल गेट रेलवे स्टेशन। यू विल गेट रेलवे स्टेशन। अगला देखते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। निशाना लेकर उसने चिड़ियों को मार दिया। निशाना लेकर उसने चिड़ियों को मार दिया। चिड़ियों को मार दिया। तो यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल हम देखते हैं, कर मुड़ने पर, यानी कि किसी चीज का उद्देश्य बनाने के पश्चात, जैसे मुड़ने पर, निशाना लेने पर, तो निशाना लेकर या लेने पर उसने चिड़ियों को मार दिया। निशाना लेकर यानी कि वो चीज की शुरुआत, उस चीज को करने पर, यानी कि निशाना लेकर दाहिने मुड़ने पर, किसी एक काम को करने के पश्चात दूसरा काम अगर हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला काम पूरा ना हो और दूसरा काम हो जाए। तो जैसे निशाना लेकर उसने चिड़ियों को मार दिया, तो एक काम किया उसने, निशाना लेकर कि उसने चिड़ियों को मार दिया। तो टेकिंग एम, लक्ष्य को आकर टेकिंग एम, ही शॉट द बर्ड्स, ही शॉट द बर्ड्स, उसने चिड़ियों को मार दिया। आगे देखते हैं, शिक्षक को देखकर छात्र भाग गए। तो यहां पे कर आया, तो जब कर आए तो हम उसको पहले लिखते हैं। सी मीन्स होता है देखना, सीइंग माने देखकर, सीइंग द टीचर्स द स्टूडेंट्स रैन अवे। इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल को। अब हम आगे देखते हैं, यानी कि कर मुख्य क्रिया में, यहां मुड़ने पर, निशाना लेने पर, शिक्षक को देखने पर, यानी कि देखकर। अब हम इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक घायल सैनिक रास्ते में देखा। मैंने एक घायल सैनिक रास्ते में देखा। तो मैंने देखा, आई सा,
मैंने देखा एक घायल सैनिक, तो यहाँ पे घायल सैनिक जो घायल हो चुका था, घायल हुआ था, आई सा ए वाउंडेड, आई सा ए वाउंडेड सोल्जर, सोल्जर, आई सा ए वाउंडेड सोल्जर। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, वाउंडेड सोल्जर। रास्ते में, रास्ता होता है, रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है तो इस रास्ते के ऊपर है, ऑन द वे, ऑन द वे। तो इस तरह से मैंने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह अपनी खोई हुई पर्स पाई, वह अपनी खोई हुई पर्स पाई। पर्स मीन्स होता है बटुआ, अंग्रेजी शब्द है। तो जैसे वह पाई, सी, सी गेट मीन्स पाना, सी गॉट, वह पाई, पास्ट इंडेफिनिट, सी गॉट हर लॉस्ट, लॉस्ट का थर्ड फॉर्म लॉस्ट पर्स, सी गॉट हर लास्ट पर्स। अगला देखते हैं, जैसे सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक कल कार्यालय में, सेवानिवृत्त सैनिक कल कार्यालय में आए थे, सेवानिवृत्त सैनिक कल कार्यालय में आए थे। तो कई सेवानिवृत्त सैनिक थे, कल कार्यालय में आए थे, कल कार्यालय में आए थे। तो द रिटायर्ड सोल्जर्स, द रिटायर्ड सोल्जर्स, यहां रिटायर्ड सोल्जर्स सेवानिवृत्त सैनिक केम टू ऑफिस, कल आए थे, स्टरडे। इससे हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें करके का बोध होता है। कोई भी काम करके, जब कोई एक काम करके दूसरे काम का बोध हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसमें हैविंग के साथ, हैविंग के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें हैविंग के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया की थर्ड, हैविंग के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनता है। जैसे लखनऊ जा करके, जैसे लखनऊ जा करके, लखनऊ जा करके मैंने चिड़ियाघर देखा, मैंने चिड़ियाघर देखा। तो यहां करके का बोध होगा, एक काम करके तो दूसरा काम हो, तो यहां है हैविंग, कहा गया कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैविंग गॉन,
यानी कि एक काम करके, लखनऊ जा करके, हैविंग गॉन टू लखनऊ, हैविंग गॉन टू लखनऊ, मैंने चिड़ियाघर देखा था, आई सा द जू। यहां एक काम करके, पहले वो जा करके फिर चिड़ियाघर देखा, तो अपना जैसे दूसरा काम वाक्य देखते हैं, अपना खाना पका करके, अपना खाना पका करके, अपना खाना पका करके सीता स्कूल गई, सीता स्कूल गई। तो यहां पका करके, तो हैविंग कुक्ड हर फूड, कुक्ड हर फूड, पका करके अपना खाना, हैविंग कुक्ड हर फूड, सीता वेंट टू स्कूल। यहां पे देखा कि एक काम करके दूसरा काम हुआ है, तो ऐसे परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अस्पताल जाकर, अस्पताल जाकर के वे मरीज से मिले, अस्पताल जाकर के वे मरीज से मिले। हैविंग गॉन टू हॉस्पिटल, हैविंग जाकर के, हैविंग गॉन कहां जाकर के, अस्पताल, हैविंग गॉन टू हॉस्पिटल, वे दे मेट टू पेशेंट। इस तरह से हमने देखा कि पार्टिसिपल, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से हमने पार्टिसिपल के बारे में देखा कि इसमें करके का बोध होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट में पर का बोध होता है, कर का बोध होता है, इसमें करके का बोध होता है, उसमें कोई घायल है ऐसे में, जैसे खोई हुई चीज है, कोई गायब हुई चीज है, कोई सेवानिवृत्त है, इस तरह से वाक्यों को देखा तो पास्ट पार्टिसिपल में इस तरह का वाक्य आते हैं।